हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ब्राइट साइड नीट में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक, मैंने इससे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको क्या पढ़ाया था, फ्लो चार्ट बताए थे जिसमें आपको मैंने मेथड टू कंट्रोल पॉपुलेशन बताया था। ठीक है, जिसमें हम पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। ओके तो आज हमको क्या करना है, मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं आपको जल्दी एक एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको जो मैं पढ़ा चुका हूँ और जो आगे पढ़ाऊंगा, जो आगे की चीज़ें हैं जैसे एनटीपी है, मतलब एआरटी है, जो टेक्निक्स हैं हमारे पास वो सब। ठीक, इसलिए ये सब मैंने आपसे पहले ही कहा था, वो मैं अब आपको पढ़ाऊँगा। तो देखिए, टाइम को ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक, चलिए। ओके, तो इस वाले इसमें आपके लिए देखिए कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं पैराग्राफ में। इस वाले पैराग्राफ में आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है, फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट हुआ था। ये रहा। ठीक, द फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड इन 1951। ठीक, 1951 में इनिशिएट हुआ था क्या चीज़, फैमिली प्लानिंग। ये क्वेश्चन बहुत आता है। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नीचे आ जाइए, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, इधर इसकी फुल फॉर्म आ सकती है आपके लिए, चाइल्ड हेल्थ केयर, आरसीएच। ये आरसीएच क्या होता है, इधर सॉरी, दिस इज रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ओके, आरसीएच प्रोग्राम। उसके बाद आप लोगों को देखिए क्या करना है, इतना मैं बता ही चुका था। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, देखिए इस डिजीज़ को हम बाद में करेंगे। जो एसटीडीज़ है ना, इसको आप यहाँ छोड़ दीजिए। और एड्स, ये हमारा एक चैप्टर है, कौन सा, 1 सेकेंड आपको बता दूँ, ह्यूमन हेल्थ, ठीक, एंड डिजीजेस। ओके, हम उस वाले चैप्टर में बात करेंगे। ठीक, इसकी 1 सेकेंड। ठीक है, हम उसकी बात वहाँ करेंगे, अभी हमको वहाँ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम ये जो चीज़ें ना, ये देखिए वहाँ भी पढ़नी है हमको, तो इससे अच्छा हम उसी को वहाँ क्यों ना पढ़ लें। ये एड्स है, एसटीडी को और अच्छे से डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक, इसलिए इसको यहाँ ना पढ़ते वहाँ पढ़ेंगे, आपके वो भी मैं पढ़ाऊँगा आगे। ठीक है। इसके बाद आपको, हाँ ये चीज़ ज़रूरी है, एमिनोसेंटेसिस क्या होती है। एमिनोसेंटेसिस ये क्या होता है, इसमें एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक बच्चे का, क्या है, एक बच्चे का सेक्स पता कर सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल। बट ये क्या है, बैन है। क्या लिखा है, स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमिनोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। क्योंकि क्या आजकल तो चलिए इतना लोगों में अवेयरनेस है, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, जो गांव देहात के लोगों में, कि वो ये सोचते थे कि अगर लड़की है इसको अबॉर्ट कर दो, लड़का है तो रहने दो, ये होता था। ठीक है, इस वजह से इस चीज़ को बैन कर दिया गया। अगर कोई डॉक्टर ये करता है तो उसकी डिग्री भी, समझ लीजिए क्या होगा उसके साथ, लाइसेंस रद्द हो जाएगा उसका। ठीक, अब ये लिखा, चेक इंक्रीज मैंने और फीमेल फिटिसाइड, जब फीमेल फिटिसाइड को मारा जाना। ठीक, उसके बाद आपका इसमें आ जाता है, और इसका मेन यूज़ क्या है एमनियोसेंटेसिस का। इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ डेवलपिंग फीटस इज टेकन एनालाइज फीटल सेल एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस। और किस लिए किया जाता है, मतलब देखिए इस चीज़ को हम अपने फ़ायदे के लिए और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमने एक तो था सेक्स डिटर्मिनेशन, लेकिन इस चीज़ पर तो बैन लग गया है। तो इसका दूसरा फ़ायदा क्या है कि हम बच्चे की पहले ही बीमारियां पता कर लेंगे। मतलब बच्चे को अगर, 1 सेकेंड, पेन कलर चेंज कर लेते हैं। बच्चे को अगर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, कौन कौन से, डाउन सिंड्रोम्स है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, एंड एटसेट्रा, कोई और जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात नहीं हो रही यहाँ पर, क्योंकि जो क्रोमोसोम में डिसऑर्डर है उसको तो सही नहीं कर सकते हम लोग। ठीक,
क्योंकि देखिए, जो क्रोमोसोम में डिसऑर्डर है उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो हमारे जेनेटिक जो जीन से आ रहे हैं पेरेंट के, ये मान लीजिए आपके मम्मी पापा को मान लो हीमोफीलिया है, तो हम आपका हीमोफीलिया सुधार सकते हैं, आपका हम जेनेटिक पहले पता कर सकते हैं। किसके थ्रू थ्रू पता कर सकते हैं, ये अब हम पढ़ेंगे किस चैप्टर में, बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम पीसीआर एक पॉली पॉलीमराइज चेन रिएक्शन होती है, ठीक, उसमें पढ़ते हैं ये बायोटेक्नोलॉजी। जब आगे पढ़ेंगे उसको भी हम बताएंगे, ठीक। तो उसकी आपको अभी फिक्र लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। ओके, ठीक। तो ये हो गया हमारा कि इसका कलर लाइट करना पड़ेगा, डार्क ज़्यादा हो गया ना। 1 सेकेंड। ओके, चले। और इसमें आपको सहेली में बता ही चुका था, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये रहा नीचे, ठीक। इसकी और ज़रूरत नहीं है आपको। जो जो चीज़ मैं बता चुका उसको मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक। CDRI में बना था, पता ही है, लखनऊ CDRI की फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा एक बार, ज़रूरी है आप लोगों के लिए। कई बार डायरेक्ट CDRI की आपको फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ओके, CDRI। चलिए, पॉपुलेशन बर्थ कंट्रोल में बता ही चुका था। इसमें आप ये डाटा याद ना करिए, पुराना डाटा है इस वजह से, ठीक। लेकिन इसमें आप ये चीज़ याद रख सकते हैं, वो हम अपने किस चैप्टर से मैं रिलेट करके बता रहा हूँ। देखिए, इसमें आपस में चैप्टर से रिलेट करेंगे तो ही आपका बेटर रहेगा। मैं बता रहा हूँ आपका इकोलॉजी वाले चैप्टर से, इकोलॉजी, ठीक है, जिसमें हमारा जो चैप्टर है ना पहला, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर। उसमें क्या है ये बताइए कि हमारी जो हमारी क्या है, जैसे कंट्री है इंडिया, तो ये किस स्टेज में, हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव स्टेज में, या ग्रोथ, इसकी ग्रोथ स्टेज है। तो ग्रोथिंग कंट्री हम किसको कैसे कह सकते हैं बताइए, डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि उसमें जो सेक्स रिप्रोडक्टिव रेट है वो ज़्यादा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव से, और नहीं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम, रिप्रोडक्टिव उससे ज़्यादा प्री रिप्रोडक्टिव जो यंग वन है, ठीक। उसके बाद आपको मैंने क्या बता रहा था, कि अगर हमारा मोटेलिटी कौन सा रेट, मैटरनल, देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये मैटरनल मोटेलिटी और इन्फेंट मोटेलिटी रेट क्या होता है, IMR और MMR। और ये नीचे है, देखिए इसको नीचे कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये रहा, ठीक। MMR मतलब मैटरनल मोटेलिटी रेट, मतलब मैटरनल मतलब मदर, मतलब जब मान लीजिए मदर ने एक बच्चे को पैदा करा है, प्रोसेस हुई, लेकिन उसमें क्या हुआ, मदर मर गई, तो पॉपुलेशन में डिक्रीज, मतलब डिक्रीज हुई, लेकिन एक बच्चा तो जन्म दे गई। लेकिन कई बार केसेस में क्या था, मदर भी गई बच्चा भी गया, दोनों गए, तो पॉपुलेशन और कम हो गई, ठीक, पॉपुलेशन और कम हो गई, ठीक है। तो अगर एक हमारी ग्रोथ वाली कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो उसमें इन्फेंट मोटेलिटी रेट कम होना चाहिए, मतलब बच्चे की जो मौत है वो घट बढ़ने की जगह कम होनी चाहिए, बच्चा कम मरे, माँ की भी मौत कम हो, मतलब मैटरनली मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा था पहले, अब कम हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी कंट्री की ग्रोथ बढ़ रही है, कंट्री की ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक। ओके, डन, वेरी गुड। चलिए, इसमें आप लोगों के लिए और तो ये सब पढ़ाई चुका था। IUD सर्जिकल मेथड में पहले आपको नेचुरल मेथड कॉन्डम्स होते हैं, और नेचुरल बैरियर मेथड, सॉरी, फीमेल कॉन्डम मैंने बताया था, देखिए ऐसा होता है। लैक्टेशनल एमिनोरिया बता ही चुका हूँ, बैरियर कॉपर टी फोटो देख लीजिएगा आप, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक। ये एग्जाम्पल रट लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल से, यहाँ से ये है ना, ये पूरा पैराग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इम्प्लांट्स बता ही चुका हूँ मैं। उसके बाद आ जाइए नीचे, स्टेरिलाइजेशन बता चुका हूँ, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसिक्टोमी, इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए थे पहले। क्या बताए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ट्यूबेक्टोमी कर दी हमने तो क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, क्या नहीं होगा, ये सब आपको बता ही चुके हैं। उसके बाद आ जाइए, चलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़,
ये रहा हमारा टॉपिक, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब एबॉर्शन, जिसे आप डायरेक्ट एबॉर्शन कह सकते हो। ठीक, अब देखिए, पहली बात तो ये कब मतलब इंडिया में लीगलाइज किया गया, इंडिया में कब इसको अनुमति दी गई, 1971। इस पैराग्राफ से आपको सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है, 1971 में एमटीपी लीगलाइज हुआ। क्या हुआ? एमटीपी लीगलाइज हुआ। ओके, अब उसके बाद इसमें आपको ये नहीं याद करना कि 45 टू 50 मिलियंस, ये सब नहीं याद करने की ज़रूरत है। बस एमटीपी कब लीगलाइज हुआ, और इसको हम क्या कहते दिखा ना, इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब अगर हम बच्चे के टाइम से पहले, मतलब फुल टर्म, मतलब बच्चा बन गया जब तक, उससे पहले पहले हमने उसको अबॉर्ट कर दिया, उसको मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कह देते हैं। ठीक, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि किस टाइम तक और कौन से लोग, हर कोई नहीं करा सकता है अबॉर्शन, ये ध्यान रखिएगा। इसमें हम पढ़ेंगे किस टाइप के लोग एबॉर्शन करवा सकते हैं, किस टाइप के लोग एबॉर्शन नहीं करवा सकते हैं। लोग मतलब फीमेल्स। ओके, उससे पहले ये इधर आ जाइए, ये चीज़, ये ना जो आपका येलो में इधर दिया हुआ है आपका, इसको जूम कर देते हैं 1 सेकेंड, इधर आ जाइए, ये वाला पार्ट, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडेड एक्ट 2017 was enacted by government of India with the intention of reducing incidence of illegal abortion। मतलब 2017 में जो हमारा गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इधर देखिए, एक एक्ट लागू किया जिसमें कि इलीगल प्रेगनेंसी, मतलब जो कोई आया प्रेगनेंसी अबॉर्ट, मतलब अबॉर्ट करने लगा, मतलब एक लड़की ने अपनी ही इच्छा से सेक्स किया और जाके अबॉर्ट करा दिया, अलाउड नहीं है, अब बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक, हाँ, उन लोगों जैसे रेपिस्ट है, जिसके साथ रेप हुआ है, मतलब कोई रेपिस्ट है, लड़का ने किसी लड़की के साथ रेप किया है, तो उस केस में उस लड़की का अबॉर्ट किया जाएगा। ठीक, ये है। ओके, और उसके बाद एंड कॉन्स्टिट्यूएंट मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी, क्योंकि इससे क्या है कि कई बार मदर की भी मौत हो जाती है, तो इससे देखिए हमारी पॉपुलेशन को भी डिक्रीज होगी हमारी पॉपुलेशन। ठीक, उसके बाद अभी वैसे तो ये 12 वीक्स जनरली सेफ बताया जाता है, मतलब इसे हम ट्राइमेस्टर कहते हैं। 12 हफ्ते, 12 हफ्ते को आप किससे डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए, 3 महीने आ गए, मतलब पहले 3 महीने में आप अबॉर्ट करवा सकते हैं। ये नॉर्मल सेफ है, जिसमें आपको क्या करना है, सिंपल एक डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना है। डॉक्टर, बस एक ही डॉक्टर इन्वॉल्व है। अगर 12 हफ्ते से 1 सेकेंड, 12 हफ्ते से ऊपर कोई बढ़ा तो आपको 2 डॉक्टर की सलाह चाहिए, एक डॉक्टर काम नहीं करेगा उसमें। अगर आपको अवॉइड करना है, अगर 12 हफ्ते हो चुके हैं, मतलब 3 महीने क्रॉस हो गया, तो आपको 2 डॉक्टर की सलाह चाहिए ही पड़ेगी। ठीक है, और सरकार ने 2019 में रूल निकाल दिया है, एमटीपी हम आगे करा सकते हैं। पहले ये था कि 3 महीने से ऊपर लीगलाइज नहीं थी, करवाना मुश्किल था, बहुत रिस्की था, लेकिन अब सरकार ने अनुमति दे दी है, 6 महीने तक हम करा सकते हैं, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर। ऑप्शन 12 हफ्ते नहीं आता, ट्राइमेस्टर के हिसाब से आएगा। पहला ट्राइमेस्टर मतलब 12 हफ्ते, ठीक, मतलब 3 महीने, 3 मंथ्स, ऐसे घुमा के आते क्वेश्चन। चलिए नीचे चलते हैं, इसको छोड़िए फिर। ये देखिए लिखा, बट फीवर देन 24 वीक टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब 2 मेडिकल ऑफिसर्स, मतलब डॉक्टर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तब हम करवा सकते हैं, नहीं तो ऐसे कोई नहीं करा सकता। उसके बाद इसमें और कुछ पढ़ने लायक नहीं है आपका, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बता चुका। उसके बाद आ जाइए, ठीक, मैंने मुंह से बता दिया है, जो आपका इस पैराग्राफ में दिया गया ना, ये सारा पैराग्राफ ये मुंह से बता चुका हूँ मैं। ठीक है, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारा वो हो गया। अब एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ वाला, इसको मैं कह रहा हूँ इन्फेक्शन जो है
इसमें आप ये पढ़ लीजिए बस 3 पॉइंट। बाकी की मैं बीमारियाँ कौन कौन सी हैं, गोनोरिया है, सिफिलिस है, कोलेरा है, और आपका HIV एड्स है, और हेपेटाइटिस है, ये सब मैं आपको वैसे पढ़ाऊँगा। कोलेरा सॉरी, वो नहीं है हमारी STD, सॉरी, हमारी HIV है, HIV एड्स, ठीक है, ये सब आप जानते होंगे। बहुत सी ऐसी बीमारियाँ जो आपकी बुक में नहीं दी लेकिन कई बार पेपर में आ जाती है, बोर्ड में तो नहीं आने रही, ठीक। आएगी किस में? नीट, जेई में, जेई में सॉरी, नीट में, ओके, नीट में आएगी, ठीक। 1 सेकेंड। हाँ, इसमें पहला पॉइंट है अवॉइड्स, मतलब आप STI मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को कैसे रोक सकते हैं, मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स ना करिए। दूसरा, आप प्रोटेक्शन यूज़ करिए ड्यूरिंग क्वाइटस, इंटरकोर्स के दौरान। तीसरा, इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन, मतलब अगर आपको डाउट है तो सीधी बात है डॉक्टर पे जाइए, वेट ना करिए। अगर वेट करेंगे तो आगे इन्फेक्शन बढ़ सकता है और आगे दिक्कत आपको पहुंच जाएगी, आप सही नहीं हो पाएंगे। ये इन्फेक्शन ऐसा है, एक बार हो गया तो बचना मुश्किल है। टाइम से इलाज हो जाए, अर्ली डिटेक्टेशन ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक। इनफर्टिलिटी, ये सबसे मेन चीज़ है, ठीक। इनफर्टिलिटी मतलब इनफर्टिलिटी में क्या है, अ डिसीजन a discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility। इनफर्टिलिटी मतलब क्या है, आप समझिए, जैसे एक गर्ल है, 1 सेकेंड, मान लीजिए एक गर्ल है, ठीक। अब क्या हुआ, उसको 1 साल उसने पहले साल शादी करी, बीच में 2 या 3 साल गैप हो गया, उसने चाहा मैं कंसीव हूँ लेकिन नहीं हो पाई, तो देखिए कुछ ना कुछ तो ऐसा रीज़न रहा होगा। देखिए इसको ठंडे दिमाग से सोचिए, 2 कपल हैं, अगर शादी होने के 2-3 साल तक उनको अगर बच्चा नहीं हो रहा है, उनको बच्चा नहीं हो रहा है, तो देखिए या तो मेल में प्रॉब्लम हो सकती है या फीमेल में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक लोगों में मिथ है, या तो जो लोग जानते नहीं हैं, जिन्हें हम मतलब क्या कहें, जिनको इन चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। दूसरे टाइप के लोग ऐसे होते हैं कि जो बस दूसरों पे ब्लेम डालना जानते हैं, खुद की गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक। ऐसे भी लोग हमारी दुनिया में 2-3 तरह के लोग होते हैं, ठीक। 1 सेकेंड, थोड़ा, ओके। तो मैं क्या कर रहा था, हाँ, 1 सेकेंड बच्चों, 1 सेकेंड, सॉरी बच्चों, थोड़ा वो पैर में प्रॉब्लम हो रखा है, इसलिए थोड़ा बैठने में दिक्कत हो रही है, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। आते हैं, हाँ, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। अब देखिए उसमें क्या होता है कि जो, 1 सेकेंड रुकिए, इसको हटा के, हाँ, मतलब मैं कैमरा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अब जो गर्ल है, लोग क्या सोचते हैं कि उस गर्ल में प्रॉब्लम है, जिसे हम बांझ कह देते हैं अपनी लैंग्वेज में, गांव देहात में लोग क्या कहते हैं, बांझ। पर बहुत गलत मिथ है, एक ये मिथ लोगों ने ऐसा पाल रखा है कि अगर बच्चा नहीं हुआ तो लड़की की ही गलती है। लेकिन देखिए अभी हम आगे ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पढ़ने वाले हैं जिसमें लड़का हो या लड़की हो, दोनों की प्रॉब्लम हो सकती है। देखो कोई जानबूझ के तो किसी का कुछ होता नहीं है ना, ये एक नेचुरल है भाई, ऊपर से नहीं हुआ है, हम क्या करें। या कभी एक्सीडेंट हुआ हमारे साथ, या कोई ऐसा कुछ घटना घटी है जिसमें ऐसा कुछ हो गया है जिस वजह से वो एट अ टाइम नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आजकल हमारी मेडिकल फील्ड इतनी आगे बढ़ चुकी है ना, उस चीज़ को पॉसिबल। देखो जो इम्पॉसिबल था, पहले कैंसर का इलाज नहीं था, अब तो कोरोना है भैया, देखो कोरोना का इलाज कुछ नहीं है, लेकिन देखो कहाँ कहाँ वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हो, देखना आने वाले समय में वैक्सीन भी जल्द ही सबको डिस्ट्रीब्यूट होगी। ऐसी पहले जब पोलियो फैला था, ठीक। तो अभी हम यहाँ पे इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए देखिए क्या है। अब जैसे मेल है, कई बार क्या हो सकता है, मेल का स्पर्म काउंट ही सबसे लो है। जब मेल का स्पर्म काउंट लो है, फीमेल रेडी है, सब कुछ फीमेल में कोई दिक्कत नहीं है, ये बताइए तो फीमेल की कहाँ से गलती हुई। अब मेल की भी गलती नहीं, मेल थोड़ी जानबूझ के अपने स्पर्म कम कर रहा है। हाँ, या तो ये उसकी डाइट में कोई प्रॉब्लम है, या उसके हार्मोनल कोई चेंजेस हो गए हैं, कुछ भी हो सकता है। या कोई फीमेल है वो अपना एग नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, या एग प्रोड्यूस हो रहा है तो इम्प्लांट नहीं हो पा रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, कोई ना कोई कहीं तो गड़बड़ हो रही होगी। उसी गड़बड़ को सुधारने के लिए तो आजकल मेडिकल फील्ड क्यों इतना काम कर रही है। ये IVF क्या चीज़ है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी सब क्या चल रहा है, इसी वजह से तो ये सब आगे प्रमोटर सरोगेट मदर किसे कहते हैं, यही सब है। इन चीज़ों को इंटरेस्ट बढ़ाइए,
लोगों को समझाइए आगे कि जिनको नहीं पता इस बारे में उनको समझाइए कि ये गलत मिथ ना लेके बैठे रहें। अगर ऐसी किसी को प्रॉब्लम है तो उसको सही इलाज और सही जगह की ज़रूरत है। ये आप जो फूक फाक झाड़ फूक के चक्कर में ना, उससे कुछ नहीं होगा। मेडिकल साइंस यहाँ है और वो झाड़ फूक वाले यहाँ हैं तो यहीं रहेंगे। मेडिकल साइंस इधर वो और ऊपर पहुँच जाएगा। झाड़ फूक वाले इतने हैं तो इतने ही रहेंगे, वो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो कुछ नहीं जानते हैं, वो बस पैसा लेना जानते हैं। मेडिकल साइंस पैसा लेगा, उससे 3 गुना आपको देगा कुछ। अब ये ना सोचिए कि नहीं यार डॉक्टर जाएंगे तो पैसा लूटेगा। अगर देखो IVF में अगर कोई करवा रहा है तो खर्चा है। देखो सीधी बात है, 1-1 2-2 लाख के होते हैं इसमें प्रोसेस। एक चांस में हुआ, नहीं हुआ सक्सेसफुल, दूसरा चांस किया। लेकिन ये देखिए उससे आपको बेबी मिल रहा है, आपको एक ऐसी चीज़ मिल रही है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, समझ सकते हैं आप। तो इसलिए आगे अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी। ये बात बतानी ज़रूरी थी आप लोगों को। चलिए इसमें छोटा कर देता हूँ अपने आप को। ओके, ठीक, आ जाइए नीचे। वो नीचे चलिए। ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART, जिसे हम कहते हैं ART, मैंने हाईलाइट कर दिया। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART कहते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएगी, देखिए, इन विट्रो और इन वीवो। पहले ये समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। इन विट्रो एंड इन वीवो क्या होता है, ठीक। चलिए, IVF है ना, ये है मैं IVF है, इन विट्रो ये लिखा है, इन विट्रो, ठीक। इसको समझिए, इन विट्रो का मतलब, विट्रो मतलब बाहर, इन विट्रो कोई चीज जो भी है वो बाहर हो रही है, आउटसाइड बॉडी। आप अभी ये याद रखिए बस। इन वीवो लिखा है कहीं, सॉरी, ये जैसे ये लिखा है इन वीवो, देखिए मार्कर मेरा कहाँ जा रहा है, इन वीवो, इन वीवो है, वीवो मतलब अंदर, इन वीवो किसी चीज के अंदर हो रही है कोई प्रोसेस। विट्रो कहीं बाहर हो रही है, जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस कहाँ होती है, अंदर होती है, ठीक। अंदर हो रहा है जो इन वीवो, इसके बाहर हो रहा है कोई भी प्रोसेस, इन विट्रो। ऐसे याद रखिए इस टाइम पे, अभी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसको मिटा दीजिए साइड से, जगह बचेगी। आ जाओ, अब इसमें सबसे पहला है हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये होता क्या, ये क्या भला है? इसको हम IVF फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। आउटसाइड द बॉडी, देखिए मैंने क्या था, इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी, सिमिलर कंडीशन एज सच दैट इन द बॉडी, ठीक। अंदर जो कंडीशन हमारी बॉडी के अंदर है, उसी कंडीशन को अपने बॉडी के बाहर भी बनाया, ठीक। ये हमारी पहली क्या है, टेक्निक, जिसमें आ जाता है सबसे पहले, दूसरे के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो का ट्रांसफर, ठीक। अब देखिए, देखिए पहले इसको आगे पूरा पढ़ लो। इन इज वन ऑफ सच मेथड, इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। मतलब देखिए, पहला प्रोग्राम है एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक। इन विट्रो मतलब बाहर हो रहा है एम्ब्रियो, ठीक। हमने एम्ब्रियो बोला है, क्या बोला है, एम्ब्रियो, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, एम्ब्रियो जायगॉट ये सब क्या होता है। अब है इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। मतलब हमने क्या करा, ओवा लिया फ्रॉम वाइफ या डोनर, मतलब आपकी वाइफ है या डोनर जो फीमेल देना चाह रही है क्या, अपना एम्ब्रियो, 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 ओवा, अपना ओवा देना चाह रही है, ठीक है। क्या देना चाह रही है, अपना ओवा देना चाह रही है, एम्ब्रियो नहीं, ओवा, ओके। क्या देना चाह रही है, ओवा, ध्यान से पढ़िए। एंड स्पर्म्स फ्रॉम हस्बैंड या डोनर मेल, मतलब हमने ओवा कलेक्ट करा किससे, फीमेल से, या तो वो मतलब वाइफ हो आपकी, या कोई अदर डोनर हो जो देना चाह रही हो, ठीक। और मेल, या तो वो खुद डोनर हो, कोई मेल देना चाह रहा है अपने स्पर्म, या वो हस्बैंड हो। मतलब दो, आप कपल ले लीजिए, 1 सेकेंड,
मतलब एक मेल है आपके पास, एक फीमेल है, ठीक। अब मान लीजिए मेल के अंदर प्रॉब्लम है, ये मेल है फीमेल, अब मेल के अंदर प्रॉब्लम है, इसका स्पर्म लो काउंट है, इसमें स्पर्म्स बहुत ना के समान मान लीजिए, फीमेल ठीक है, तो फीमेल को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उसमें पहला ऑप्शन क्या था हमारा, वाइफ, हमने वाइफ को नॉर्मल रहने दिया। तो अब मेल है हमारे हस्बैंड है, इसके हस्बैंड है ये, अब इसका स्पर्म तो है नहीं, अब क्या करेगा कि या इस पे आगे और भी टेक्निक है, लेकिन अब हम यहाँ टेक्निक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक तीसरा आदमी को लाए हम, ठीक, ये तीसरा आदमी आ गया, कोई भी हो सकता है, इस तीसरे आदमी ने अपना स्पर्म्स दिए इस फीमेल को आके, मतलब ये दोनों पति पत्नी थे, ये कोई तीसरा आदमी था, इस आदमी ने अपने स्पर्म्स दिए इसकी पत्नी को, जिससे कि कंसीव करी, बच्चा हुआ और ये आदमी चला गया, इसका कोई रोल नहीं, इसको अपना पैसा मिल गया, ख़त्म। अब इनका बच्चा होगा, ये आगे जाके अपना बच्चा के साथ खुशियाँ बांटेंगे, ठीक, ये है। एंड इंड्यूस टू फॉर्म जायगोट स्टिमुलेटेड कंडीशन इन लेबोरेटरी, मतलब अब उसने अपना स्पर्म तो दे दिया, ये जो तीसरा आदमी था स्पर्म दिया, इसने अपना ओवा दे दिया, ये आदमी कुछ नहीं दे पाया, ये आदमी कुछ किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि ये तो क्योंकि ये डोनर तो है नहीं, और हस्बैंड है, हस्बैंड की प्रॉब्लम है, मदर ठीक थी, दूसरे आदमी ने अपना स्पर्म दिया, डोनर ने, मदर ने अपना ओवा दिया, दोनों ने फ्यूज़ कर दिया, ओवा एंड स्पर्म आके फ्यूज़ कर गए, ये मान लीजिए आपका ओवा, ये स्पर्म आके फ्यूज़ कर गया, ये बन गया क्या आपका जायगोट, जायगोट बना, फिर ये धीरे 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 बच्चा बन जाएगा, ठीक, वो बच्चा ये लोग रखेंगे। लेकिन ये बना कहाँ पर, कैसे, हम क्या पढ़ रहे हैं, इन विट्रो पढ़ रहे हैं, इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब में हमने रिएक्शन कराई है, समझो, स्पर्म और ओवा को हमने टेस्ट ट्यूब में डाला, वहाँ पर जाके रिएक्शन हुई, वहाँ जाके एक जायगोट बना, और वो कंडीशन हमारे इंटरनल बॉडी जैसी ही कंडीशन थी, ठीक है, अंदर बॉडी जैसी ही कंडीशन थी, इसलिए वहाँ जाके वो बना लेबोरेटरी में। फिर क्या करा हमने, द जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो, याद रखिएगा यहाँ कन्फ्यूजन होती है, जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो बना नहीं है, अर्ली एम्ब्रियो, जायगोट हो या अर्ली एम्ब्रियो हो, विद अप टू 8 ब्लास्टोमर, मतलब अगर एम्ब्रियो है, याद रखना 8 ब्लास्टोमर से ऊपर नहीं होना चाहिए। सुन लो मेरी बात, में आगे जो आपकी टेक्निक है उसका नाम बताऊंगा अभी, ये उसी के बारे में। अगर जायगोट है तो ठीक है, अगर एम्ब्रियो बोला जा रहा है, अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमर्स, अप टू 8 ब्लास्टोमर्स बोला गया है, तो जो वो टेक्निक होगी, उस टेक्निक को क्या कहेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो जायगोट बन गया या एम्ब्रियो है, उसको उठाएंगे हम, क्या करेंगे, उठाया, फिर हम उसको कहाँ डालेंगे, जल्दी बताइए, ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब। अब आप ये बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब में क्यों ट्रांसफ़र करा हमने फैलोपियन ट्यूब में क्यों ट्रांसफ़र करा, ये बताइए पहले मेरे को, क्योंकि 1 सेकंड पैर थोड़ा ऐड कर, देखिए बच्चों, मैं अभी थोड़ी सॉरी मैं जगह चेंज की है अपना, हाँ, तो अब क्या था कि जो हमारा एम्ब्रियो बना है, अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमर या जायगोट, ट्रांसफ़र किस में किया जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। 1 सेकेंड, ओके, ठीक, तो अब आप कहेंगे किसकी कॉल थी, आकाश इंस्टीट्यूट, अरे आप जानते भैया आकाश वाले क्यों फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है, ओके, स्टार्ट। हाँ, अब ये बताइए हमने उसको यूट्रस में क्यों नहीं इम्प्लांट करा, इम्प्लांट मैंने आंसर तो बता दिया आपको, यूट्रस में हमने क्यों नहीं उसको भेजा, जायगोट को या अर्ली स्टेज एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमर को हमने डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में ही क्यों भेजा, हमने उसको उधर यूट्रस में क्यों नहीं भेजा, बिल्कुल सही बात, हमने इम्प्लांटेशन में पढ़ा था, जो यूट्रस में भेजा जाएगा वो क्या होगा, एम्ब्रियो होगा, मोरुला ब्लास्टोसिस्ट, यहाँ तो अभी तो अर्ली है, अभी तो क्लीवेज स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे कितना 16 से ऊपर पहुँच जाता है, ठीक है, ये बात है। और इस टेक्निक को हम कहते हैं जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, मतलब जिफ्ट, जिफ्ट कुछ भी याद रख लीजिए, स्विफ्ट याद रखते हैं, जिफ्ट याद रख लीजिए, दिया भी है ZIFT, जिफ्ट मतलब जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, मतलब
इसके नाम में ही हमने फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। अब इसी में एक आता है, अगर हमारा एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमर है तो वो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, आईयूटी। इस साल का नीट का क्वेश्चन था ये, जिफ्ट और आईयूटी। बच्चे लगा के आए थे जिफ्ट और गिफ्ट। गिफ्ट सोचे हम लेके आएंगे, मिल के आया उनको 5 नंबर माइनस, 1 नंबर माइनस, ठीक, और 4 नंबर उसके खुद के। ठीक है, ये पोजीशन थी इस क्वेश्चन की। इतना घुमा के पूछा था ये, वैसे आसान क्वेश्चन था, वह घुमाया बहुत तगड़े से था ये क्वेश्चन। कि बताइए, अगर एक लेडी क्या कर रही है कि कंसीव नहीं कर पा रही है, तो बताइए कौन सी टेक्निक इसमें इस्तेमाल होगी? मतलब एम्ब्रियो कंसीव नहीं कर पा रही है, ठीक है, सॉरी, एम्ब्रियो कंसीव कर पा रही पर ओवा नहीं है उसके पास। अब बताइए, एम्ब्रियो तो ये कर लेगी, क्योंकि भाई देखो अप टू 8 ब्लास्टोमर बोला है हमने, और ये मोर देन 8 ब्लास्टोमर, आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है। मतलब अगर एम्ब्रियो हमारा 8 ब्लास्टोमर से ऊपर है तो हम उसको यूट्रस में भेजेंगे। मैंने अभी क्या बात कही थी, अगर 8 ब्लास्टोमर से कम है उसको हम फैलोपियन ट्यूब में भेजेंगे, या जायगोट है तो, ठीक। इतनी कहानी खत्म। अब आ जाए इधर, इन विवो फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट विद इन फीमेल, मतलब एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन ऑल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफर एसेस दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। मतलब जो, वन सेकेंड, जो फीमेल कंसीव नहीं कर सकती है उसके में हम इन विवो फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक। अब जिफ्ट क्या चीज़ है, जिफ्ट क्या भला चीज़ है, सॉरी गिफ्ट, जिफ्ट हो गया, वो ZIFT था, ठीक। अब ये है गिफ्ट, आपको चाहिए गिफ्ट, ठीक है, आपको चाहिए गिफ्ट। अब सोचेंगे गिफ्ट क्या है, देखो बच्चों, और ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब। हमने क्या, ट्रांसफर ऑफ ओवम इन डोनर कलेक्टेड इनटू फैलोपियन ट्यूब of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development, ठीक। मतलब इसमें बताया गया है आपको कि हमने ओवम का ट्रांसफ़र करा, एक ओवम ले लिया डोनर से हमारे, 1 सेकेंड रुकिए, हमने क्या करा, डोनर से ओवम ले लिया, उस ओवम को हमने फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। और इसमें, इसके नाम में सब कुछ छुपा है, इसमें गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, मतलब हमने गैमीट करा है ना कि एम्ब्रियो। तो यहाँ तो हमें फर्टिलाइजेशन का सवाल ही नहीं बनता। मान लो 2 फीमेल है आपके पास, ये फीमेल एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ये कर सकती है, इससे हमने एग निकाला, इसके फैलोपियन ट्यूब में रख दिया, डाल दिया वहाँ पे। अब ये तीसरे बार इसका स्पर्म आएगा, ये इसके साथ इसने इंटरकोर्स करा, जब इसने इसके साथ इंटरकोर्स करा, जब इंटरकोर्स करेगा इसके साथ, ये इसके साथ करेगा, तो सीधी बात है इस पे इस वाली लेडी का ओवम इसमें पहुंच गया है, तो ये करेगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेडी थी ये क्या कर सकती थी, ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बट ये वाली लेडी कर सकती, इसने इसको अपना ओवम दे दिया, इसने आगे फर्टिलाइज कर दिया। तो देखिए जिफ्ट, जैगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जैगोट नहीं सॉरी, जिफ्ट गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। देखा बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं जैगोट और गिफ्ट में, यही तो क्वेश्चन आते हैं, जिफ्ट और गिफ्ट बस घुमा देता है, जिफ्ट और गिफ्ट, बच्चे गिफ्ट लेने के चक्कर में गिफ्ट दे के आ जाते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये एक अनदर टेक्निक है। क्या है टेक्निक, देखो मैं पूरा मार्क कर दे रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक है, इसमें देखो पढ़ना आपको। इसमें मतलब क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म से हमने इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन, अब पढ़ो पहले, इन अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीडर टू form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into ovum in fertility cases either due to inability to male partner to inseminate the, मतलब अब समझो क्या बात है, इसमें आपकी 2 टेक्निक आ जाती है। रुको इसको नीचे करते हैं, पहले इसको आप डायरेक्ट समझाते हैं इसको।
मतलब सबसे पहले क्या है, एक मेल है, फीमेल है। मेल का स्पर्म काउंट बहुत कम है, ये स्पर्म निकाल ही नहीं पा रहा है, स्पर्म निकाल नहीं पाएगा। तो देखिए दो टेक्निक, पहली टेक्निक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब हमने स्पर्म भरा, इंजेक्शन, ये नॉर्मल इंजेक्शन नहीं, मशीन के द्वारा किया जाता है, बहुत हाईटेक। आप देखिएगा उसमें यूट्यूब पर डाल के ICSI टेक्निक, उसमें क्या होगा, स्पर्म हम एक एग होगा उसके, देखिए एकदम जस्ट उस पर एकदम पॉइंट करके बहुत ध्यान से किया जाता है, ये उस पर ऐसे छोड़ा जाता है स्पर्म, वो एकदम वाइब्रेट होकर उसके अंदर जाता है। कई बार ये प्रोसेस बहुत बार फेल होती है, हर ये नहीं है कंफर्म सक्सेसफुल ही मिले हर बार, उसमें पिपर्स करके मतलब छेद करके उसके अंदर छोड़ा जाता है, तब जाके स्पर्म फर्टिलाइज करता है, ऐसा होता है पहला ऑप्शन। ठीक, क्योंकि वो इजैकुलेशन के दौरान जब इजैकुलेट करते हैं तो उसमें जो स्पर्म होता है वो बहुत लो होता है, इस वजह से क्या है कि वो वजाइना में पहुंच ही नहीं पाता। उसका पहला ऑप्शन हमने बता दिया तरीका, तो ICSI। दूसरा तरीका है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब डॉक्टर ने क्या करा कि उसका स्पर्म लिया, डायरेक्ट वजाइना में इंजेक्ट कर दिया, वजाइना में इंजेक्ट कर दिया, जब वजाइना में इंजेक्ट कर दिया तो फिर तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना। ठीक, और इन दिस अभी दूसरी, इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इन वजाइना इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ फीमेल। और एक चीज़ और कर सकते हैं, या अगर कोई मेल है, या तो हस्बैंड है अगर वो अपना देना चाह रहा है, या अगर कोई डोनर है उसका लेके स्पर्म किसी लेडी की वजाइना में डाला। देखिए अगर हमने इसको कहा इंटरकोर्स करने के लिए, ठीक है कर रहे हैं, ठीक है नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमने सेमेन लिया डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया उनके वजाइना में, कर दिया, तो इस टेक्निक का नाम है इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। ओके, चले आगे, आपका IUI भी हो गया। अब इसमें बच्चों कुछ बचा नहीं, से चैप्टर आपका मुझे लग रहा ख़त्म हो गया। वेरी गुड, चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। इसमें आपको देखिए ये समरी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, मैं बताऊँ, और जितनी भी है ना आप टेक्निक्स, इनको एक बार फ्लो चार्ट बनाइए, लिखिए, फ्लो चार्ट बनाइए और ज़रूर लिखिए। ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ मैंने मार्क कराया ना, ये सब यही सब आपके काम की चीज़ें हैं, और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें आपको ART में। ठीक है, उसके बाद मैंने STD बताया, मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा एक अलग उसमें अंदाज में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊँगा। ठीक है बच्चों, चलिए विदा लेने का समय आ चुका है, विदा लेते हैं। और आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करे रखिए चैनल को, लाइक करिए वीडियोस को, शेयर करिए जितने ज़्यादा कर सकते हैं आप शेयर, क्योंकि अभी तो हमने बस रिप्रोडक्शन ही पढ़ा है 12th में, और क्या पढ़ लिया है। ठीक है, अभी तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है। कोशिश है मेरा दिसंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट, आराम से दिसंबर तक बहुत आराम से हम कर लेंगे आपका कोर्स। ठीक, अभी 11th पे एनिमल किंगडम ख़त्म किया है हमने। ठीक है, एनिमल किंगडम हो ही गया है मोस्टली, ज़्यादा होगा तो NCERT रीडिंग कर लेंगे एक बार। हाँ NCERT रीडिंग बची है, NCERT रीडिंग और करनी है हमको। ठीक है, चलिए ओके बाय, जय हिंद। बस लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ नहीं मांगते आपसे। ओके बाय।